DW मार्केटिंग में खुश आमदीद। उम्मीद है यहाँ पर मौजूद हर वीडियो आपके इल्म में इजाफे का बाहिस बनेगी। याद रहे आप स्टेप वाइज तमाम वीडियोस को देखकर अबू ज़र का मुकम्मल इस्तेमाल जान सकेंगे। इस वीडियो में मैं आपको अबू ज़र पर बिल बनाने का मुकम्मल तरीका सिखाऊंगा। तो सिस्टम पर जाने से पहले नए आने वाले सामीन से दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियोस आप तक पहुँच सकें। तो हम सिस्टम पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको पुराने से पुराना बिल निकालने का तरीका सिखाऊंगा कि आप सबसे पुराना बिल सिस्टम में किस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये फ़ाइल शो हो रहा है, आपने यहाँ पर जाना है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो आपने दूसरे नंबर पर आकर लिस्ट पर क्लिक करना है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस शो होगा। यहाँ लिखे येस टू सेव चेंज दैट यू हैव टाइप्ड। तो आपने यहाँ पर इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, नो पर है तो यहाँ पर आप इसी पे ही इंटर कर देंगे। जब आप यहाँ पर इंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरह पूरी लिस्ट शो हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइंड लिखा हुआ है, तो मतलब आप तलाश कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इनवाइस नंबर एंटर करेंगे किसी भी बिल का। यहाँ पर मैं एक बिल का इनवाइस नंबर एंटर करता हूँ 576855। तो ये देखें यहाँ पर ये अभी मेरे सामने बिल आ गया है। यहाँ पर अगर एक और बात आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर कोई आप ऐसा बिल निकालना चाहते हैं जो काफ़ी पुराना हो, तो आप जब यहाँ पर उसका नंबर टाइप करेंगे तो यहाँ पर उसका तरीक़ाकार कुछ अलग है। यहाँ पर आप जब 548042, ये अब मैंने बहुत ही पुराना इनवाइस नंबर डाला है। यहाँ पर जब आप इसको इंटर करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ भी प्रोसेस नहीं करेगा। तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपने यहाँ पर इनवाइस नंबर टाइप करने से पहले यहाँ पर आना है, यहाँ पर रिटेरिव लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस करता है कुछ टाइम के लिए, इसको चंद सेकंड लगेंगे। यहाँ पर ये इसको प्रोसेस करेगा। इसका मतलब ये होता है कि ये जो पुरानी लिस्ट होती है उसको रिफ़्रेश कर देता है। इसमें आप फिर पुराना बिल भी सर्च कर सकते हैं। तो ये रिफ़्रेशिंग का सिस्टम चल रहा है, अभी इसको चंद सेकंड लेगा यहाँ पर ये, तो ये लिस्ट रिफ़्रेश हो जाएगी। जब ये लिस्ट रिफ़्रेश हो जाएगी तो प्रोसेस दोबारा यही सेम है, हम इसी इनवाइस नंबर को दोबारा यहाँ पर एंटर करेंगे। जो ही हम इस इनवाइस नंबर को दोबारा एंटर करेंगे तो ये बिलिंग वही बिल हमारे सामने पुराना शो हो जाएगा। यहाँ पर 57 था तो ये लेटेस्ट बिल था। तो अभी हमने जो बिल एंटर करना है वो काफ़ी पुराना है, उसका इनवाइस नंबर 548042। यहाँ पर हमने एंटर किया तो ये देखें ये काफ़ी पुराना बिल है जो अभी आपके सामने लिस्ट में शो हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि आपने ये जो इनवाइस नंबर एंटर करना है ये आप अपनी मर्ज़ी से एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जब बिल आएगा तो वो उसके ऊपर मेंशन होगा। किसी भी बिल के ऊपर इनवाइस नंबर मेंशन होता है। अब डिपेंड करता है कि वो बिल आपके पास कब आया। हो सकता है वो लेटेस्ट बिल हो तो आपको बिल्कुल रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर आपके पास बिल बहुत पुराना है तो आपने पहले इसको रिफ़्रेश करना है, फिर आपने इनवाइस नंबर एंटर करना है, तो यहाँ पर इसकी तरह आपके सामने खुल जाएगी लिस्ट। दूसरा तरीका एक और भी है, यहाँ पर आप देखें टाइप इनवाइस नंबर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर जो ही इनवाइस नंबर लिखेंगे तो यहाँ पर आपको लिस्ट रिफ़्रेश करने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई किसी काम की भी ज़रूरत नहीं। आप जस्ट यहाँ पर अपना इनवाइस नंबर एंटर करेंगे तो आपके सामने वो बिल ओपन हो जाएगा। किसी भी तरह का आप कोई लिख देते हैं। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 548014। तो जो ही मैं लिखूँगा तो ये बिल उसने निकाल दिया। यहाँ पर ये इसका इनवाइस नंबर दोबारा ऊपर शो हो रहा है 548014 और यहाँ पर बिल भी शो हो रहा है। अगर हम इसी तरह हम जो ही इंटर कर देंगे, इंटर करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि हम इसका प्रिंट ले लें तो हम इसको कंट्रोल P करेंगे। जो ही हम कंट्रोल P करेंगे तो ये उसको प्रिंट दे देगा। यहाँ पर ये देखें इस तरह इसने आप प्रिंट दे दिया है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी।